मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ सचिवालय पहुंचे। मुख्यमंत्री से उनकी बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बताया जाता है कि इस बैठक में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। इस बैठक के बाद अडानी ने ट्वीट कर कहा, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर प्रसन्नता हुई। विभिन्न निवेश परिदृश्यों और पश्चिम बंगाल की जबरदस्त संभावनाओं पर उनके साथ चर्चा की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी मोदी सरकार को अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में इस मुलाकात को ममता बनर्जी के रुख में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसी जून में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व मैनेजमेंट विशेषज्ञ महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप पर हमला बोला था। महुआ मोइत्रा ने कंपनियों के शेयर में आए असाधारण उछाल, उनमें विदेश से आई रकम, इस रकम को लाने वाले विदेशी निवेशकों और इस रकम के मूल स्रोत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मांग की थी कि इनकम टैक्स विभाग, सेबी और ईडी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने इन विभागों के अलावा वित्त मंत्री और राजस्व सचिव को चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये चिट्ठी भी साझा की थी। अडानी के सौदों पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है भी लिख दिया। साफ है, बात सिर्फ अडानी या घोटाले तक सीमित नहीं है। इससे पहले 2019 में भी महुआ ने टेंडर निकाले बगैर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और गेल से 46,500 करोड़ रुपए के करार करने पर भी सवाल उठाए थे। As per my parliamentary question answered by the Honourable Minister, IOCL and GAIL, which are our public sector undertakings, have signed a 46,500 crore use or pay contract for the LNG terminal at Dhamra. Use or pay means whether they require it or not, whether they use it or not, whether the connecting pipeline is built or not. This was done and given to the Adani Group for 46,500 crores with no tender. This is in complete violation of CDC guidelines. दिलचस्प बात यह है कि खबरों के मुताबिक अब महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ अपने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रही हैं। ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा की नैनो कार बनाने के प्रोजेक्ट का जमकर विरोध किया था। सन 2007 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने टाटा को उद्योग के लिए जमीन आवंटित की थी। तब ममता बनर्जी ने जमीन अधिग्रहण को किसानों के खिलाफ बताया था और वाम सरकारों को पूंजीपतियों की सरकार कहा था। इसके बाद जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में पुलिस की गोली चलाने से 14 किसानों की मौत हो गई थी। इन मुद्दों को ममता बनर्जी ने जमकर उठाया था। ममता को 2011 के राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 227 सीटें हासिल हुई थी और वाम मोर्चे का पूरी तरह से सफाया हो गया था। ऐसे में अडानी से मुलाकात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी ने हाल ही में बयान दिया था। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? We are waiting, we are watching since 6-8 years. But if somebody is not coming out openly, then somebody is to build the cat. It is a matter of tolerance. But at the same time, you have to be very bold and you have to be in the field. If you don't be in the field, BJP will bolt out you. ममता ने दावा किया था कि यूपीए अब खत्म हो गया। कांग्रेस ने पलटवार कर ममता पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया था। ममता के विपक्ष के नेताओं की अलग ध्रुव बनाने की कोशिशों को मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का ही हिस्सा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी मकसद से ममता कांग्रेस मुक्त विपक्ष की मुहिम चला रही हैं। हाल में मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने अडानी समूह के एक बड़े अधिकारी से भी मुलाकात की थी। समझा जा रहा है कि ममता को उनके राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल ममता बनर्जी के दिल्ली दरबार पर काबिज होने का सपना पूरा करने के लिए उन्हें मोदी सरकार और बीजेपी से लड़ने से पहले कांग्रेस को खत्म करना जरूरी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।